प्रश्न 1 गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 का अभी 10वां हल करेंगे। प्रश्न 1 का 10वां जो कि है 0.0003 गुना 10,000। 0.003 गुना 10,000। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 10,000 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम समझ यहाँ पे मान लेंगे कि दशमलव नहीं है, तो क्या है, ये 3 है। तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। देखिए 30,000 हो जाएगा। 10,000 गुना 3 30,000। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी इसके गुणनफल में भी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो देखिए 4 अंक 1 2 3 4, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे। दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस 3। क्या हो जाएगा, 3। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3। 11वां 0.0003 गुना 1 पे 5 शून्य है, यानी 1,00,000। तो 0.0003 गुना 1,00,000। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो क्या है, ये 3 है। अगर दशमलव नहीं है तो क्या है, मतलब कि हम इसको मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, 3 है। 3 इसको हम समझ लेते हैं। तो 1,00,000 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3,00,000। 3,00,000। ठीक है, 1,00,000 गुना 3, पहले 1,00,000 को 3 से गुना कर देंगे, दशमलव हम बाद में दे देंगे। तो 1,00,000 गुना 3 हो जाएगा 3,00,000। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 4 अंक के पहले हम दशमलव देंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो गया 30.0000, जो कि हो जाएगा सिर्फ 30। क्या होगा, 30। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30। प्रश्न 12वां। तो प्रश्न है 0.0003 गुना 0.0003। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले हम दशमलव, हम ये समझेंगे कि दशमलव नहीं है। ठीक है, तो 3/9, बस हम 3/9 लिख देते हैं। गुना कर लेंगे 3 को 3 से, दशमलव हम बाद में देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4। कितना अंक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, तो 4 4 कितना हो गया, 8। यानी इसके गुणनफल में, ये दोनों के गुणनफल में दशमलव के बाद 8 अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो 7 शून्य हम पहले लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हो गया 8 अंक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी इसका उत्तर आ चुका है 0.0000000009, यानी दशमलव के बाद जितना अंक होगा दोनों में उसको जोड़ लेंगे और फिर
उतना ही अंक होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल में दशमलव के बाद। प्रश्न 13, 0.400 गुना 0.500, ये है प्रश्न। 0.400 गुना 0.500। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं। तो क्या है, दशमलव अगर नहीं है तो ये क्या है, 400 है। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, तो ये 500 हो गया। तो 500 गुना 400 कितना हो जाएगा, 500 गुना 400 हो जाएगा 20, यानी 5 चौक 20। देखिए 5 चौक 20, यहाँ 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, ठीक है। तो 400 गुना 500 हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो पहले हम 400 और 500 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब हम दशमलव को बैठाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। तो 3 अंक और 3 अंक मिलकर 6 अंक हो गया। यानी इन दोनों के गुणनफल में दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 0.2000000। लेकिन इसका उत्तर होगा 0.2। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी शून्य को रहने दें या हटा दें दोनों सही होगा। यानी शून्य को हटा भी देंगे तो भी सही होगा और रहने भी देंगे तो भी सही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको हटाने पे शून्य को। तो इसका उत्तर आ गया 0.2। प्रश्न 14, -2.5 गुना 5। तो देखिए मान लेते हैं कि ये दशमलव नहीं है, तो क्या है, ये 25 है। अगर दशमलव यहाँ पे नहीं रहता तो 25 पचे होता है 125। क्या होता है, 125। माइनस में है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका गुणनफल में भी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी -12.5। x यानी 15। प्रश्न पहला का 15 है, -2.5 गुना -2.5। तो मान लेते हैं कि ये 25 है, दशमलव नहीं है, तो 25 होगा। तो 25 गुना 25 क्या होता है, 625। 25 गुना 25 होता है 625। गुना करके भी आप देख लीजिए, 25 गुना 25 625। अब दशमलव को लगाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक मिलके 2 अंक हो गया। यानी इसके गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए दाईं ओर से 2 अंक के पहले दशमलव दे देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 6.25। अब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो उत्तर हो गया 6.25। तो इस तरह प्रश्न 1 पूरा हल कर लेंगे।